भारत शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, भारत हम कैसे जानते हैं? अपने देश को हम भारत कहते हैं, क्यों कहते हैं? बताइए, कोई बता सकते हैं? किनकी प्रेरणा से, किस प्रेरणा से भारत बना? बिल्कुल शांति है। कोई पेरेंट्स ही बताना चाहें, बताइए, भारत नाम कैसे आया? चलिए, दुविधा में है तो भारत दर्शन हमारा थीम है, मैं भारत से ही शुरू करता हूं। आमतौर पर लोग मानते हैं कि दुष्यंत के पुत्र भरत या ऋषभ पुत्र भरत, उनके नाम से अपने देश के नाम की उत्पत्ति हुई। यही बात विष्णु पुराण में भी मिलती है। उत्तरम समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, समुद्र से उत्तर, हिमालय से दक्षिण जो क्षेत्र है उसको भारत कहते हैं। यह तो बात ज्योग्राफिकल हो गई, किसी व्यक्ति विशेष की हो गई, परंतु जब आध्यात्मिक रूप से हम चिंतन करते हैं तो भारत का तात्पर्य क्या है? अगर भरत नाम से होता, कुछ और भी नाम हो सकता था, तो ये भारत क्यों कहते हैं? जिस प्रकार की शांति है, उत्तर मुझे ही देना होगा, ऐसा प्रतीत होता है। भारत शब्द दो शब्दों के संयोग से बना है। हमारी संस्कृति में हर शब्द के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ होता है, और भारत शब्द में भी उसी प्रकार भा और रत, दो शब्दों के संयोग से भारत बना। भा का अर्थ ज्ञान है, जैसे हम बोलते हैं प्रतिभा, प्रतिभा सम्मान या इस प्रकार की बात करते हैं, तो भा का अर्थ ज्ञान से है, और रथ होने का अर्थ उसमें लीन होने से है। तो जब भारत की हम कल्पना करते हैं, हमारे प्राचीन ऋषियों ने किया, उस क्षेत्र को भारत बताया, तो कहीं ना कहीं उसमें तात्पर्य ज्ञान का था। एक ऐसा क्षेत्र जो ज्ञान में उन्नत रहा हो, उसको प्राचीन काल से हम भारत कहते हैं। अब बात कर रहा हूं, मैं पाटलिपुत्र में खड़ा हूं। जब ज्ञान की बात होती है तो प्राचीन काल में सबसे ज्यादा माना जाता है कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं, निश्चित हैं, लेकिन ज्ञान के उनको भंडार माने जाते हैं। उसमें जब बिहार की हम कल्पना करते हैं तो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वेदों में भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ माना गया तो वेदांत को माना गया, और वेदांत की भूमि यही रही है। उस हिसाब से जब हम सोचते हैं और जब किसी विद्यालय में आना होता है तो बच्चों के बीच ऊर्जा को देखकर, उमंग